गौरा ने शंकर जी को प्राप्त किया था। मैं भगवान शंकर की भी रोज पूजा कराता हूँ। सोमवार को 3 बजे आपकी गोष्ठी बाद आ जाना, बैठना, सुनना। तो कहने का मतलब यह है कि जप और तप ये 2 चीजें जरूरी होती हैं, जप और तप। तो ये ब्रह्मा जी ने तप किया, तब पाया कि ये तो अलौकिक गायत्री मंत्र है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और ये गायत्री मंत्र कहाँ से शुरू हुआ? ओम भूर्भुवः स्वः से शुरू नहीं हुआ। तत् से लेकर के प्रचोदयात् तक इसके 24 अक्षर हैं। ये भूर्भुवः स्वः क्या है? ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये त्रिपदा 3 चरण वाला गायत्री मंत्र है, तो ये अपूर्ण है, मैं उसमें 3 व्याहृति लगा दूं। तो भूर्भुवः स्वः ब्रह्मा जी ने जोड़ दिया। कहा ना ना ना, ईश्वर के अस्तित्व के बिना, ईश्वर की साक्षी के बिना तो कोई मंत्र फलित नहीं होता है। तो उन्होंने ओम लिख दिया। ओम क्या है? ये तत्सवाचक प्रणव। ओम ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। ओम में भी 3 अक्षर हैं, आ उ मा। आ ब्रह्मा, उ विष्णु और माँ महेश, तीनों देवता। आ सरस्वती, उ जो है लक्ष्मी और माँ महाकाली। तो ये तीनों अक्षर उसमें है। आप एक आरती गाते हैं ना, मेरे साथ गाओ आरती। ओम में तीनों देवता समाये हुए। जय शिव ओंकारा, शिव हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवताओं का प्रतीक। और कोई अगर मूर्ख आदमी इनको अलग अलग मानेगा तो ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। हो प्रभु जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकार। ओम का मंत्र का मूल है। ये ओम भूर्भुवः स्वः का मतलब क्या हुआ? तत्सवाचक प्रणव। और ये ओम कहाँ समाया हुआ है? सर्वम खल्विदं ब्रह्म। गीता क्या कहती है? सर्वम विष्णुमयं जगत्। उपनिषद क्या कहता है? ओम भूर्भुवः स्वः ईशावास्यं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत् तेन शक्तेन बुद्धिथा मा कदा कश्चित् जन्म। कुरान कहता है अल्लाह। गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः राम दत्त राम दत्त खादा प्रिया भरा पेट। और रामचरित मानस कहती है ओम भूर्भुवः स्वः हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रपंच में जाना, अजग में सब रहत विरागी, प्रेम से प्रपंच जिमें आगी, देश काल जिस विश्व माई, कहो तो कहाँ जहाँ प्रभु नाई, सिया राम में सब जग जानी, करुण प्रणाम जोर जुग पानी, जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जान, सुन सकते पद कमल सदा जोर जुग पान। ये क्या है? ये बंधु गायत्री मंत्र की ओम भूर्भुवः स्वः है। वह भगवान पृथ्वी आकाश पाताल ओम भूर्भुवः स्वः। वह भगवान स्थूल सूक्ष्म कारण ओम भूर्भुवः स्वः। वह भगवान सृजन पालन संगार। वह जल्दी आओ। ओम वह भगवान, वह भगवान माता पिता गुरु, वह भगवान बंधु। चलो खत्म हो जाता है ना। वह भगवान वह भगवान जो है स्थूल सूक्ष्म कारण। ओ वह भगवान जय जैविक भौतिक। वह भगवान पृथ्वी आकाश पाताल। वह भगवान वर्षा गर्मी सर्दी। वह भगवान बचपन यौवन बुढ़ापा। वह भगवान बुध वर्ष वर्तमान। वह भगवान त्रिधा प्रकृति में, लक्ष्मी काली सरस्वती में, ब्रह्मा विष्णु महेश में, हमारे खोपड़ी में, धड़ में, पैर में, सब में परमात्मा समाया हुआ है। इसलिए तू खुदा को ढूंढता है। अरे ढूंढने की क्या बात है? तू खुदा है, तू खुदा है, तू खुदा की जात है। न मंदिर से मुझे मतलब, न मंदिर से गरज मुझको, मैं तुम्हारे सामने खुदा का नूर देखता हूँ। दिल के आईने में छिपी है तस्वीरें यार की। ओम भूर्भुवः स्वः। दिल के आईने में छिपी है तस्वीरें यार की, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। ओम भूर्भुवः स्वः। न वो था मुझसे दूर, न मैं उससे दूर था, न वो था मुझसे दूर, न वो मुझसे दूर था। आता नहीं था नजर, तो ये नजर का कसूर था। बंधो ये परमपिता परमात्मा पूरी तरह से हमारे भीतर समाया हुआ है। तब से लेकर के प्रचोदयात् तक ये 24 अक्षर किस बात के प्रतीक है? 24 अवतारों के बराबर पावरफुल है। ये 24 अक्षर 24 देवता हैं, 24 गुरु हैं दत्तात्रेय जी के। ये 24 अक्षर नाड़ी संस्थान के अंदर 24 अक्षर गुथे हुए हैं। गायत्री मंत्र का साधक जब ज्ञान मुद्रा बना करके गायत्री मंत्र जपता है
तो उसके अंदर एक तरंग करंट सर्कुलेशन पैदा होता है, 24 दैवी गुण बढ़ते हुए चले जाते हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर 24 रिद्धियां कही गई हैं, 24 अक्षर बंधुओं, ये जो अक्षर 24 परम प्रीता, इनमें बता शास्त्र गीता। यदि आपने शास्त्र नहीं पढ़ा हो, श्रुति नहीं पढ़ी हो, वेद नहीं पढ़े हो, उपनिषद नहीं पढ़ी हो, और यदि आपने गायत्री मंत्र जपा है तो इनमें बता शास्त्र गीता। ये 24 अक्षर तो परम पुनीत है। सुमरत ये ज्ञान प्रकाश है, आल पाप अविद्या अविद्या रूपी असुरता को मिटा देते हैं। ये 24 अक्षर बंधुओं, ये तो गायत्री मंत्र मंत्रों का राजा है। राजा कैसा राजा है? जैसे जंगल का राजा शेर है, हाथियों का राजा ऐरावत है, घोड़ों का राजा उत्तरवा है, जैसे मछलियों का राजा मगर है, पक्षियों का राजा गरुड़ है, जैसे सांपों का राजा शेषनाग है। बंधुओं, जैसे वृक्षों का राजा पीपल है, फलों का राजा आम है, फूलों का राजा कमल है, जैसे आप जानते हैं तत्वों का राजा आकाश है, प्रकृति राजा धरती है, पर्वतों का राजा हिमालय है, नदियों का राजा समुद्र है, जैसे आप जानते हैं ऋतुओं का राजा बसंत है, जैसे आपको विदित है बंधुओं कि तीर्थों का राजा तीर्थराज प्रयाग है, इंद्रियों का राजा मन है, तो देवताओं का राजा इंद्र है, और तो जैसे पुष्पक का राजा जो है विमानों का राजा पुष्पक है, जैसे आप जानते हैं बंधुओं की यज्ञों का राजा ब्रह्म यज्ञ है, जैसे आपको विदित है बंधुओं की प्राणियों का राजा मनुष्य है, ब्रह्मांड का राजा परमात्मा है, वैसे ही मंत्र का राजा महामंत्र गायत्री मंत्र है। महामंत्र जैसे ब्रह्माई गायत्री कमनाई अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बचन शास्त्र गीता। सुमरति में ज्ञान प्रकाश है, आलस पाप विद्यानाश है, ना ही गंगा तम तीर्थम न देवो के स्वाद परा, गायत्री समम मंत्रम नास्ति न भूतो न भविष्यति। गायत्री मंत्र के समान कोई मंत्र नहीं। इसमें 24 अक्षर हैं। और बंधुओं, मेरा टाइम हो गया है, लेकिन आपको नींद नहीं आ रही तो 5 मिनट और ले लूं? भूख तो नहीं लग रही है? नहीं। बात के प्रतीक है ये 9 तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 9 गुण है, 9 नित्यां कही गई हैं, 9 रत्न है, 9 रत्नों को देने वाले हैं, 9 ग्रहों पर कंट्रोल करने वाले हैं, और 9 रात्रि में 9 दुर्गाओं के रूप में प्रतिष्ठित हैं, और ये 9 जीवन प्रदान करने वाले हैं। इसलिए गायत्री मंत्र में 9 शब्द है, तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और ये 9 शब्द नवदा भक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। अरण्य कांड में दंडकारण्य में राम जी को 2 स्त्रियां मिली हैं, एक सबरी मिली, एक शूर्पणखा मिली। सबरी के यहाँ स्वयं भगवान चल करके गए, शूर्पणखा स्वयं भगवान के यहाँ चल करके आई। सबरी जैसी थी पोपले मुंह वाली, सफेद बालों वाली, वैसी आकर के खड़ी हो गई, और कोई मेकअप नहीं किया। ताई दीन गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगधारा, सबरी देख राम ग्रह आए, उनके बदन समुझे भाई, जोर पानी आगे बैठाड़ी, प्रभु विलोक प्रीत वाली, के भी जस्तुत करो तुम्हारी, अदम जात में जड़मत भारी, अदम अदम देख नारी, जन्मों में मत मंद अघारी। मैं ऐसी नारी हूँ, क्या मुझे भगवान की भक्ति मिलेगी? क्या भगवान की कृपा होगी? उसने अपना आत्म दर्शन रखा सबरी ने, और शूर्पणखा ने आत्म प्रदर्शन किया। जैसे आत्म दर्शन रखा, जैसे आत्म प्रदर्शन किया। सबरी देवी है, ये दानवी है, सबरी सूरी है, ये आसुरी है, सबरी जो है चेतना है, शूर्पणखा जड़ता है, सबरी पूज्या है, शूर्पणखा भोग्या है, सबरी भावना है, शूर्पणखा वासना है, ये सबरी भक्ति है, शूर्पणखा आसक्ति है। ये सबरी जैसी थी वैसी मिली, और शूर्पणखा ने बढ़िया पहले तो बड़े महंगे ब्यूटी पार्लर में गई, और उसने क्या किया? शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट दारुण जसहनी, पंचवटी सो गई एक बारा, एक विकल भाई विकल कुमारा। इतने सुंदर ऋषि रूप धर प्रपई आई, बोली बदन बहुत मुस्काई, बड़ा गहरा मेकअप करके आई। देखूं भी नहीं कि मैं राक्षसी हूँ, प्लास्टिक सर्जरी कराई होगी शायद, तो वो ऐसी आई, और बहुत गहरा मेकअप। मैं ये नहीं कहता कि माता बहनों को टिप टॉप नहीं रहना चाहिए। माता बहनें, आज का जमाना है, टिप टॉप रहो, बढ़िया खूबसूरत रहो, आप भी अच्छे बने रहो, क्रीम लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना भी मेकअप मत करो कि जब वो लड़की वहाँ पे जयमाला लेकर के मंच पर आती है
तो सगा भाई भी नहीं पहचान पाता मेकअप के कारण कि ये मेरी जीजी है कि आज नहीं है। इतना गहरा मेकअप करा लेते हैं, हाँ? इतना गहरा। मैं इंदौर में मेरे जरूर नगर में चाचा जी रहते, मैं गुना का हूँ, तो वहाँ है तो जो है तो वो क्या हुआ, मैं गया तो उनकी अन्नपूर्णा में दशहरे मैदान में मेरी विद्या प्राण की कथा थी, 5 दिन का 108 कुंडी यज्ञ था। तो दोपहर का समय खाली था, मैं कहा चलो चाचा जी के यहाँ चलें, कुछ चाय पकौड़ी खाएंगे पिएंगे, बढ़िया मौसम है। तो गए, तो वहाँ गए तो उनकी लड़की जो है रिंग की रही थी, वो मेरे ज़्यादा मुँह लगी थी, तो वो आ गई कॉलेज से और मेरे सामने आके ऐसे खड़ी हुई। मैंने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, मुँह बनी थी, बाल कटे थे, लाल लाल यहाँ लगा था, बढ़िया सजी हुई थी, बढ़िया मेकअप चमक रहा था, जीन्स पहने थी, टॉप पहनी, बैग भी बांधे और नाखून तो ऐसे बढ़िया नील पॉलिश लगी थी कि कौन सा रंग मुझे बोलने नहीं आता, गुलाबी का हल्का था। तो वो ऐसे खड़ी हो, श्याम भैया मैं कैसी लग रही हूँ? क्या बताऊं, चुप न खा। शेर निकल गया, वाह वाह क्या चेहरा, क्या आंखें, क्या खूबसूरती पाई है, मानो पीपल के पेड़ से कोई भूत नहीं उतरा। तो मेरे पीछे पड़ी, मैं गोल टेबल का चक्कर लगाने लगा। चाचा चाची ने बड़ी मुश्किल से हमारी लड़ाई शांत कराई। तो कहने का मतलब ये है कि मेकअप तो मैंने नहीं करता, लेकिन रुदर बोली मतलब बहुत मुस्काई, तुम सब पुरुष न मोसम नारी, यह सदैव विधिरता बिचारी। तब क्या हुआ, नथो नथिला गाते नाक कान बिनकी, ताके कर रावण का मन चुनौती दी। और सबरी का क्या हुआ, सबरी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, क्या मुझे भक्ति का अधिकार है, क्या मुझे मंत्र का अधिकार है? सबरी मैं तुझे मंत्र देता हूँ। आज के पंडित भी मंत्र नहीं जानते। मैं कलकत्ता जा रहा था, तो एक पंडित जी सेकंड एसी में बैठे थे, बहुत साल पहले के बाद, चमकीला कुर्ता पहने, तिलक लगाए। मैंने उनको प्रणाम किया, उन्होंने भी मुझे जय श्री कृष्ण का। पंडित जी आप कौन? काम वैष्णव ब्राह्मण है। तो तुम कौन? तुम भी पीले पीले हो? काम विश्व ब्राह्मण है। का विश्व ब्राह्मण? हाँ, सारी दुनिया में बातें होने लगी। इतने में ही उन्होंने तंबाकू की और चूना की इतनी बड़ी डिब्बी निकाली लोहे की, ऐसे घिसा और ऐसे मारा, मेरी आंखों में झट भर गई। तो मैंने कहा महाराज आप कोई नशा तो नहीं करते होंगे? नहीं, कभी कभी हम जय श्री कृष्ण कह करके और वो जर्दा खा लेते, तम्बाकू खा लेते, कभी कभी जय श्री कृष्ण कह करके बीड़ी सिगरेट भी पी लेते, कभी कभी भक्ति लगा लेते, और कभी कभी तो हम जय श्री कृष्ण कह करके रम और बियर भी पी लेते, लेकिन उसमें तुलसी का पत्ता डाल करके पीते। आज आदमी कहाँ है, क्या कर रहा है? लेकिन सबरी ने कहा जब मुझे भक्ति का अधिकार है, भगवान का 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9। क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र में जो शब्द है, 5वीं भक्ति के रूप में मैं तुझे गायत्री मंत्र की दीक्षा दे रहा हूँ। प्रथम भगत 9 भगत कहूँ तो ही पाई, सावधान सुंदर मनमाई, प्रथम भगत सुंदर संगा, दूजी रसों का प्रसंगा, गुरुपद भक्त सेवा, तीसर भगत मान, चौथी भगत गुणगन करे, खरे कपट दर्गान, मंत्र जाप मंत्र विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम शील विरत्व कर्मा, नंतर सद्दन धर्मा, सातम समोहिमा जब देखा, वो तेरे संस्कार देखा, आठम दशा लाभ संतोषा, सबने नहीं देखा पड़ दोषा, नौ सरल संसदीना, हम भरोसे रसदीना, नौ महुजन का एक ही हुई नारी पुरुष सचराचर कोई भी इस महामंत्र वेद मंत्र बीज मंत्र को जप सकता है। कौन जप सकते हैं? गायत्री मंत्र का किस किस को अधिकार है? कौन ने जपा? ब्रह्मा विष्णु रुद्र जो देते, तुम चौपा में सुरता देते, और सरस्वती लक्ष्मी तुम काली, दिव्य तुम्हारी ज्योत निराली। और किसने जपा? तुम भक्तन के भक्त तुम्हारे, नन्हे पुत्र प्राण दे प्यारे। और कौन सी नारी जप सकती है? और कौन जप सकता है? ग्राह नक्षत्र ब्रह्मांड गधेरे, सब गजवान तुम्हारे प्रेरे। और कौन सी नारी गायत्री मंत्र जप सकती है? जो सदवा, जाति नहीं बताई, जो सदवा सुमरय चितलाई, अथक सुहाग सुखदाई, घर भर सुखप्रद रही कुमारी, विधवा रही सत्यव्रतधारी। और कौन जप सकता है? जाति नहीं, लेकिन जो मैं कैटेगरी बता रहा हूँ, इसमें सारी जातियां आती हैं। ब्राह्मण भी ऋषि हो सकता है, क्षत्रिय भी ऋषि हो सकता है, वैश्य भी ऋषि हो सकता है, तुलाधार वैश्य, शूद्र रैदास भी ऋषि हो सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन कौन जप सकता है गायत्री मंत्र को? ऋषि, मुनि, यति, तपस्वी, योगी, हर जात का आदमी ये
एक कैटेगरी में आ सकता है। ऋषि, मुनि, यति, तपस्वी, योगी और अर्थी, चिंतित, भोगी। भोगी में हर जात का आदमी आ सकता है। जो जो शरण तुम्हारी आवे सो सो मन वांछित फल पावे। ऐसा यह गायत्री मंत्र है। इसमें आकर के हम अपने जीवन को कृत्य कर सकते हैं। ऐसे गायत्री साधना आप कर रहे हैं। जन जन में जन्म शताब्दी जो हो रहा है उसमें आप भागीदार बने। गायत्री मंत्र के साधक तैयार करें 10 जन। मैं वहाँ बैठता हूँ, गेट नंबर 1 पर भी सुनने बैठता हूँ। कभी आपको जन्म शताब्दी का अंशदान या समयदान संबंधी बात करना हो तो मुझसे आकर के हम भी बात कर सकते हैं, गायत्री मंत्र बात कर सकते हैं। इन्हीं संदर्भों के साथ भगवान आपके पास आए, सुख सवाल आए, शांति।